क्या बताया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। पूरा का पूरा धंधा चौपट करके रख दिया है इस राहुल ने। अच्छा खासा मैं यहाँ अकेला गन्ने का जूस बेचा करता था, लेकिन इस राहुल ने जब से मेरे बराबर में तरबूज के जूस की दुकान खोली है, पूरी की पूरी भीड़ इसी के पास जमा रहती है। मेरा गन्ने का जूस कोई पीता ही नहीं है। अरे योगी जी इधर भी देख लो, हम भी गन्ने का जूस लेकर बैठे हुए हैं। तुम तो अब रोज राहुल के जूस की दुकान पर आकर बैठ जाती हो। मोदी जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बताओ, आपकी दुकान पर कोई अगर गन्ने का जूस पीने के लिए आता है तो क्या मैं उसे बुलाता हूँ और तुम मेरे ग्राहक को डायरेक्ट बुला लेती हो। अब योगी जी देखो, मेरे पास तरबूज का जूस पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप गन्ने का जूस पिलाने के लिए बुला रहे हो। मेरे ग्राहक को क्यों बुला रहे हो? जब आपका कोई गन्ने का जूस पीना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी क्या गलती है? राहुल, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो योगी जी के ऊपर मेरे गन्ने के जूस के 50 रुपए उधार है, वो 50 रुपए भी तुम दे दो मुझे। अरे मोदी जी, मुझे याद है आपके 50 रुपए हैं मेरे ऊपर। आप तो भरी बाजार में मुझसे पैसा मांगने लगते हो अपने उधार का, ये कोई बात है? इसीलिए मैं आपकी दुकान पर जूस पीने नहीं जाता हूँ। अब राहुल का तरबूज का जूस कम से कम 300 रुपए का मैं उधार पी चुका हूँ, लेकिन मजाल है राहुल मुझसे उधार का पैसा मांग ले। चलो योगी जी, आज मैंने तुमसे पैसे मांग लिए, लेकिन ये बताओ, मेरी दुकान पर लोगों ने जूस पीना क्यों बंद कर दिया? कोई तो वजह है, बताओ तो। मोदी जी, वजह मैं बताता हूँ। ऐसा है मोदी जी, आपके जो गन्ने के जूस की दुकान है उसके बराबर में कुछ कुर्सी डाल दो, जिससे कि ग्राहक आराम से आकर बैठ जाया करे। आप तो खड़े ही खड़े जूस पिलाते हो ग्राहकों को, और राहुल ने चालाकी से काम लिया है, उसने कुर्सी डाल दी है देखो ग्राहकों के लिए, इसीलिए सारा का सारा ग्राहक उसी के पास आकर बैठता है। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, इस राहुल ने तुम्हारे गन्ने के जूस का ही धंधा चौपट नहीं किया है, मेरे जो पकोड़े बेचता था उसका भी धंधा चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोई पकोड़े खरीदता ही नहीं है, सब लोग इसी का तरबूज का जूस पीते हैं। अरे लालू जी, आपके पकोड़े खरीदेगा कौन? पहले आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे होते थे। और रही राहुल के जूस बिकने की बात, क्योंकि राहुल अपने तरबूज के जूस को उधार ज्यादा बेचता है, इसीलिए लोग ज्यादा पीते हैं। केजरीवाल, सामने से हटो, सामने से, मेरी साइकिल के सामने से हटो। कैसे रोड पर सामने चल रहे हो तुम? एक तो मेरी साइकिल का हैंडल जरा सा भी इधर उधर को नहीं मोड़ रहा है। इस साइकिल पर भी इतना भारी व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, लगता है मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगी। अरे मोदी जी, बेफालतू की बात करते हो। जिस तरीके से तुम इस साइकिल पर सामान लाते हुए हो, उस तरीके से तो तुम्हें ट्रक की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अरे साइकिल के ऊपर इतना सामान लेकर कोई चलता है? मैं चलता हूँ केजरीवाल, देखो साइकिल पर इतना सामान लेकर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? जाकर अपनी गेहूं की कटाई करो। भैया, मैंने इतना बड़ा व्यापार इस साइकिल पर ही तो व्यापार करके फैलाया है। लेकिन केजरीवाल, एक बात बताऊं, इस पर इतना वजन लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम देख ही रहे हो, मेरे साइकिल के ऊपर इतने